हेलो, मैं शिवपूजन कुशवाहा। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एग्जाम पेज। इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। कौन से केंद्र शासित प्रदेश भारत के किस भाग में है उसके बारे में जानेंगे। और मैंने इससे पहले एक भारत के संपूर्ण राज्यों का स्थितियों के बारे में बताया। अगर उससे आप देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके सभी को देख सकते हैं। इससे भारत के सभी राज्यों की स्थितियों की जानकारी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर के। भारत के केंद्र शासित प्रदेश को देखते हैं। रेड वाला जो आप भाग ऊपर में जो देख रहे हैं ये आपका है जम्मू और कश्मीर है। क्या है? जम्मू और कश्मीर है। ये आपका जम्मू कश्मीर एक राज्य नहीं रह करके एक यूनियन टेरेटरी हो गया है, जो जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के रूप में क्या है, यूनियन टेरेटरी हो गया है, दो केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। तो देखते हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर के बारे में। ये जो आपका जम्मू है, जम्मू की एक राजधानी है जो जम्मू ही है। यह शीतकालीन राजधानी है। कैसी राजधानी है? शीतकालीन है, ठंडा वाला। जबकि ग्रीष्म काल में नहीं, गर्मी वाला जो आपका वो श्रीनगर है। गर्मी वाला कौन सा है? श्रीनगर। और आपको जो जम्मू कश्मीर है इसको 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। ठीक है। अब जो देखते हैं वो लद्दाख है। दूसरा वाला भाग कौन सा है? लद्दाख है। जम्मू कश्मीर का ये दूसरा भाग लद्दाख है। इसकी जो राजधानी आपका है वो क्या है? लेह। इसको भी केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी को बनाया गया था। ठीक है। अब देखते हैं दूसरा केंद्र शासित प्रदेश को। ये जो आप देख रहे होंगे यहाँ जो है रेड वाला भाग है बीच में, ये आपका पंजाब और क्या हरियाणा के बॉर्डर पे बीचों बीच है। ये आपका चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ है, इसकी जो राजधानी आपका है वह चंडीगढ़ ही है। और मज़े की बात तो ये है कि ये पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानियाँ भी क्या है? चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ क्या है? एक यूटी भी है, यूनियन टेरेटरी भी है। ठीक है। अब है जो दिल्ली को देखेंगे। जो दिल्ली आप देख रहे होंगे ये यूपी है और ये आपका राजस्थान है। ठीक है। और ये जो आपका हरियाणा वाला भाग है, तो ये आपका जो है यूपी और हरियाणा की क्या है? बीच में है। और इसमें आप देख रहे होंगे हरियाणा वाला भाग में थोड़ा सा रेड सा है भाग है, थोड़ा सा छोटा सा इस टाइप का है, वो आपका दिल्ली है। जो दिल्ली है ये दिल्ली भारत की राजधानी कब बना था? तो 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के टाइम में बना था। जबकि जो दिल्ली है इसको भारत का राष्ट्रीय राजधानी 69वां संविधान संशोधन किया गया था 1991 ईस्वी में। उसके थ्रू क्या है, इसको एक केंद्र शासित प्रदेश और भारत के राष्ट्रीय राजधानी के रूप में बनाया गया था। ठीक है। तो जो दिल्ली है उसकी आपकी राजधानी क्या है? न्यू दिल्ली है। ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं। ये जो आप भाग देख रहे हैं ये वाला जो भाग है आपका दमन एवं दीप और दादर व नगर हवेली है। पहले दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, दमन एवं दीप। इसकी राजधानी दमन थी, जबकि दादर व नगर हवेली की जो राजधानी सिलवासा थी। अब दोनों को मिला दिया गया और इसका जो राजधानी वो आपका दमन एवं दीप हो गया। इसको 26 जनवरी 2020 को आपस में दोनों को मिला दिया गया। और यह जो है इसका जो न्यायिक क्षेत्र है यानी कि हाईकोर्ट जो इसका है वो महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये वाला जो भाग है आपका टोटल महाराष्ट्र है। तो ये आपका क्या है, इसका न्यायिक जो क्षेत्र है वो आपका मुंबई महाराष्ट्र है। ठीक है। अब इसके बारे में हो गया। अब आगे देखते हैं।
अब जो आपका वो पुदुचेरी है, क्या है? पुदुचेरी है। पुदुचेरी जो है आपका, उसकी राजधानी पुदुचेरी है। और ये पुदुचेरी है जो टोटल 4 जगह पे है, वो भी 3 अलग अलग राज्यों में। सबसे पहला वाला जो भाग यहाँ पे देख रहे हैं यमन है। यमन है जो आपका आंध्र प्रदेश में है, जबकि जो पुदुचेरी है वो तमिलनाडु में, और कराईकाल है जो तमिलनाडु में है। तो 2 तमिलनाडु में है और एक केरल में है। ये जो पुदुचेरी है ये इसका क्या है? राजधानी भी है। और इसका जो न्यायिक क्षेत्र आता है वो आपका क्या आएगा? तमिलनाडु। ये वाला जो भाग है इसमें आएगा, तमिलनाडु में आएगा इसका जो न्यायिक क्षेत्र होगा। यानी कहने का मतलब इसका जो हाई कोर्ट होगा कहाँ होगा? तमिलनाडु यानी चेन्नई में होगा। ठीक है। और इसको सन 1954 ईस्वी में, 1 नवंबर 1954 ईस्वी में भारत में इसको मिलाया गया था। इसके पहले ये फ्रांसीसियों के अधीन था। किसके अधिपत्य में था? तो फ्रांसीसियों के अधिपत्य में था। तो अब देखते हैं लक्षद्वीप को। तो ये आप नीचे वाला जो भाग है ये आपका ये लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप की राजधानी आपका कावारत्ती है। और जो लक्षद्वीप है वो क्या है? प्रवाल निर्मित है। कैसा है निर्मित? प्रवाल निर्मित। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। और उसके बाद जो लक्षद्वीप है आपका, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप है। लक्षद्वीप के नीचे वाला भाग में आपका एक मिनिकॉय द्वीप है, वहाँ पे 8 डिग्री चैनल है दोनों के बीच में। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री चैनल है। जब द्वीप की बात आता है तो भारत में टोटल 247 द्वीप है, जिसमें आपका ये इस वाला जो भाग है आपका वो अरब सागर है। क्या है? अरब सागर है। और यहाँ आपका टोटल 43 द्वीप। टोटल कितना द्वीप है? 43, जिसमें 36 सिर्फ आपका लक्षद्वीप में है। 36 कितना है? लक्षद्वीप में सिर्फ 36 है। लक्षद्वीप 36 द्वीपों का एक समूह है। जबकि जो आपका जो बाकी 204 है वो आपका ये आपका है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में है। जो आपका अगला केंद्र शासित प्रदेश है वो क्या है? आपका अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो राजधानी वो देखेंगे, वो पोर्ट ब्लेयर है। क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। और अंडमान निकोबार जो है वो ज्वालामुखी निर्मित है। कैसा है? ज्वालामुखी निर्मित है। ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे कि अंडमान निकोबार जो ये द्वीप समूह है ये टोटल आपका, इसको देखते हैं कौन कौन सा है, कौन कौन और कहाँ कहाँ है। उसके बाद नीचे वाला जो है ये ज्वालामुखी वगैरह को देखेंगे। तो सबसे ऊपरी भाग जो आपका है, ये वाला जो ऊपरी भाग है वो क्या है? उत्तरी अंडमान है। ऊपरी वाला भाग है जो उत्तरी अंडमान है। इसके जस्ट जो नीच में वो बीच वाला जो इसके जस्ट नीचे वाला जो है वो बीच में, इसलिए इसको बोलते हैं मध्य अंडमान। इसके जस्ट जो सटा हुआ नीचे वाला भाग है इसको बोलते हैं दक्षिण अंडमान। जबकि अंडमान का जो छोटा वाला भाग है इसलिए इसको बोलते हैं छोटा अंडमान। और आपका जो ये है ये आपका निकोबार द्वीप है। क्या है? निकोबार द्वीप है। इसके जस्ट जो नीचे आपका छोटा निकोबार है, छोटा निकोबार है। जबकि जो ये नीचे वाला जो भाग है ये बड़ा सा, इसको बोलते हैं बड़ा निकोबार। क्या बोलेंगे? बड़ा निकोबार बोलेंगे। आपको पता होना चाहिए कि ये जो छोटा अंडमान और कार निकोबार है ये दोनों के बीच 10 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल है छोटा अंडमान और कार निकोबार द्वीप समूह के बीच है। तो टोटल आपको समझ जाएगा कि सबसे ऊपरी भाग जो आपका उत्तरी अंडमान है, इसके जस्ट नीचे वाला बीच में, इसलिए इसको मध्य अंडमान बोलते हैं। और दक्षिण में इसलिए इसको दक्षिण अंडमान बोलते हैं। और अंडमान का सबसे छोटा भाग इसलिए छोटा अंडमान बोलते हैं। इसके जस्ट नीचे आपका कार निकोबार द्वीप है।
और इसके जस्ट नीचे वाला भाग को छोटा निकोबार बोलते हैं। नीचे में जो बड़ा सा भाग थोड़ा सा, इसलिए इसको बोलते हैं बड़ा निकोबार। ठीक है, अब थोड़ा देख लेते हैं। इधर देख लेते हैं। तो आपका ये 10 डिग्री चैनल तो हो गया। 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच है। जबकि जो इसमें देखेंगे अब ज्वालामुखी 2 गो है। तो पहला जो ज्वालामुखी है वो बैरन ज्वालामुखी है। ये बैरन द्वीप पे है। कहाँ है? बैरन द्वीप पे। यह आपका अंडमान का जो मध्य भाग है वहाँ है। अंडमान के मध्य भाग, ये वाला भाग में है। ठीक है, जबकि नारकोंडा ज्वालामुखी जो है आपका उत्तरी में है, यानी सबसे ऊपर वाला में। सबसे ऊपर वाला में नारकोंडम ज्वालामुखी है, जो आपका कहाँ है? सबसे ऊपर वाला। और जो आपका जो बैरन ज्वालामुखी है सक्रिय ज्वालामुखी। कैसा ज्वालामुखी है? सक्रिय। और जबकि जो नारकोंडा है आपका कैसा ज्वालामुखी है? सुषुप्त ज्वालामुखी। तो भारत में मात्र यही 2 को ज्वालामुखी है जो क्या आपका भारत का ज्वालामुखी है। सबसे पहले पूछा जाता है सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, तो आपका हो जाएगा बैरन ज्वालामुखी। जबकि सुषुप्त में आपका हो जाएगा नारकोंडम ज्वालामुखी। ठीक है, और ये आपका अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, इसका जो न्यायिक जो आपका क्षेत्र होगा वो आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल, कोलकाता हो जाता है। ठीक है, ये वाला जो भाग है आपका क्या है? पश्चिम बंगाल है। यहीं पे इसका क्या है? न्यायिक क्षेत्र है। तो चलिए ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।